जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे ऐसे जो सोचते होंगे कि धर्मयुग आरंभ हो गया तो उन लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं हुआ जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। ये लोग ऐसे अभी तक खुश क्यों हैं। अरे हमारे साथ इतना अत्याचार होता है, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया वो तो आज भी खुश हैं। ईश्वर उनके साथ न्याय क्यों नहीं करता। हमारी नजरों में तो धर्मयुग तब माना जाएगा जब जो अत्याचार कर रहा है उसको उसके कर्मों का दंड मिले। तो सनातन एक बात को समझिए, ये आपकी धारणा है, ये आपका विचार है। आप ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब देने लगे तो जो आपके जीवन में आपके साथ हो रहा है ये अत्याचार है या आपने जो पहले किया आप उसका भुगतान कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण कौन देगा। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, आपकी नजर के अंदर आपके ऊपर हो रहा अत्याचार, आपको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं और जो कुछ गलत हो रहा है आपके साथ हो रहा है, तो सनातन एक बात को समझिए, यहां दो प्रक्रियाएं काम करती हैं। इस विचारधारा को भी समझ लीजिए। ईश्वर कभी भी किसी से बदला नहीं लेते हैं कि आपने ऐसा किया या किसी के साथ किसी ने ऐसा किया तो ईश्वर उसको तुरंत उसका दंड दे दे। ईश्वर सदैव संतुलन बनाकर चलते हैं, यानी जो कोई भी व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है उसे अंतिम लक्ष्य तक उसे सुधरने का मौका जरूर देते हैं, बेशक चाहे उसका अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यही कारण है कि युग परिवर्तन के समय भी अगर इस धरा पर ईश्वर आए, भगवान आए, तो उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचार के लिए कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, भगवान इनका भी ऐसा कर दो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में किसी और के विनाश के लिए प्रार्थना की? क्या भगवान राम ने कभी ये कहा कि कैकेयी माता ने मेरे साथ जीवन में इतना बड़ा धोखा किया है, भगवान उसे उसका दंड क्यों नहीं देता? मंथरा को उसका दंड क्यों नहीं मिल रहा? क्या भगवान ने ऐसा कभी कहा? उन्होंने कभी भी नहीं कहा। यानी अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी परिणाम उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे के द्वारा ही, दूसरे के माध्यम से ही क्यों ना हो रहे हों, तब भी भगवान ने कभी भी अपने विचारों में इन विचारों को स्थान नहीं दिया कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसी बात को समझिए सनातनियों कि भगवान हमेशा संतुलन का बनाने का काम करते हैं। हो सकता है कि हमसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई हो, हमने भी कभी किसी का जाने अनजाने अहित किया हो। ऐसे में ईश्वर की नजर में वो अहित हो सकता है। जिसके साथ आपने कुछ किया उसकी नजर में वो अहित हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप उसको अहित ना मानते हो। ऐसे में आप अपने दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आप तो बिल्कुल सही हैं, फिर आपको गलत कौन साबित करेगा। ऐसे में सनातनियों एक बात को समझिए कि दो तरह से ही हम कर्मों को करते हैं। या तो हम जो कर्म कर रहे हैं अपना नया कर्म बना रहे हैं जिसका भुगतान हमें समय आने पर करना पड़ेगा, या फिर जो हमारे साथ हो रहा है हम पूर्व में कुछ ऐसा जरूर करके आए हैं जिसके कारण से ये परिणाम हमें भुगतने को मिल रहे हैं। इसीलिए ईश्वर से सदैव ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में आपने जो भी कष्ट लिखे हैं या मैंने अपने कर्मों के माध्यम से जो भी कष्टों को आमंत्रित किया है मेरे जीवन में, जिनको भोगने के लिए मैं बाध्य हूं, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इन कर्मों को भोगने के लिए जो विवश हूं, इन कर्मों को भोगने की जगह मैं इन कर्मों का संतुलन बना सकूं और अपनी गति को सुधार सकूं। इसके लिए मुझे आपकी प्रेरणा और आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि जिसने जो किया है वो तो उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जितना जल्दी हम अपने कर्मों को पहचान लें और उसके भुगतान की व्यवस्था कर लें, उसको काटने की व्यवस्था कर लें, उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। ना कि हम बैठे-बैठे ये कहें, अरे हमारे साथ तो लोगों ने बहुत गलत किया, अब देखना ईश्वर भी उनके साथ ऐसा करेगा।
यकीन मानिए, अगर ईश्वर उनके साथ गलत नहीं कर रहा है तो फिर आपके मन में एक संदेह आएगा, क्या ईश्वर होता भी है या नहीं होता है? क्योंकि आपकी नजरों के अंदर पैरामीटर तो ये है कि जो गलत करे उसके साथ भी गलत होना चाहिए। लेकिन ईश्वर सदैव संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, बदला नहीं लेते हैं। इस बात को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक घटना हुई थी भारत के अंदर जिसमें ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था। अब्दुल कसाब नाम है जहां तक मेरे को ध्यान है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर हर जगह पर स्पष्ट प्रमाण है कि उसने वो कार्य किया है। लेकिन उसके बाद भी क्यों उसे इतना समय लगा फांसी देने में? क्योंकि भारत का कानून जो सुरक्षा आपको देता है वही वो हर मुजरिम को देता है, चाहे फिर उसने कितना ही जघन्य अपराध क्यों ना किया हो। इसीलिए यहां भी ट्रायल कोर्ट के अंदर भी उसको सजा सुनाई जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति के पास माफी की अर्जी, यानी सारी प्रक्रियाएं, जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, सभी की पालना उसके लिए की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई जघन्य अपराध कर रहा है तो उसके लिए सारे नियम कायदों को तोड़कर उसे सबसे पहले फांसी पर लटका दो। अगर इस संसार के अंदर हम मनुष्य भी इस नियम की पालना करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको अपने पक्ष में जो भी बात कहनी है उसका पूरा अधिकार है, और उसके पश्चात जब न्याय होगा तब वो न्याय सभी को स्वीकार भी होगा। और इसी तरह से प्रकृति भी काम करती है। जब कभी भी हम कुछ गलत करते हैं, हमें भी भरपूर मौका दिया जाता है उन गलतियों को सुधारने का। लेकिन एक लिमिट तक, जब तक हम उन गलतियों को नहीं मान रहे हैं और गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, तब विधि का विधान लागू होता है और आपके सामने भी वही सजा का प्रावधान तय होता है जिस सजा को भुगतने के लिए आप बाध्य हैं। और फिर हम कहते हैं, हे ईश्वर, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसी बात को समझिए सनातनियों, कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर इनसे बदला लेना, बल्कि क्या कहा, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे 10 गुरुओं के साथ भी यही किया गया। उनके साथ अत्याचार किए गए, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन तब भी वो धर्म की रक्षा के लिए, मुगलों के आतंक से इस संसार को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हर कुर्बानी को सहजता से दिया। ये होता है धर्म के रास्ते पर चलते हुए श्रेष्ठ कर्म करना, ना कि ये कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो भगवान इसके साथ भी गलत हो, देखना भगवान बदला जरूर लेंगे। हम ऐसी ही धारणाओं के साथ जीते हैं जो कि बिल्कुल भी सनातनी नहीं है। इसीलिए कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो भी हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, हे ईश्वर उसे सद्बुद्धि दें ताकि वो किसी और के साथ ये गलत कार्य ना करे। और यही हमारी प्रेरणा हमें अपने जीवन में उन ऊर्जाओं को अपने भीतर लाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिन ऊर्जाओं के आपके भीतर आने पर आपका जीवन ऊर्जामय बनता है, श्रेष्ठ बनता है, सनातनी बनता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की इस वीडियो में मैंने बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर आप लोगों के सामने बात रखी है। अपनी विचारधारा में बदले की भावना ना ला करके अपने विचारों के अंदर संतुलन की भावना लेकर आइए। यही हमारे लिए वही सनातनी सोच है जो इस संसार के लिए काम करती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग की।